आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है सब लोगों के लिए, और सारे लोग इसके लिए जूझते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो बात है दोस्तों, वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, ज़िंदगी के अंदर बैलेंस कैसे लाएं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। हम जब भी अपनी लाइफ को देखते हैं कि हमारे को कुछ लक्ष्य पाने हैं, अचीव करने हैं, अपनी ग्रोथ करनी है, तो मैं लगातार लोगों से कहता हूं कि वन शो वंडर बनने से फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। वन शो वंडर मतलब क्या होता है कि कोई इंसान है जो अपने करियर में बेहतरीन कर रहा है, वहीं मैं कुछ लोगों को देखता हूं कि वो अपने परिवारों के साथ, वो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप निभा रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, जो परिवार के साथ है वो टोटली परिवार पे ही ध्यान दे रहा है, उसका करियर ठीक नहीं चल रहा है। किसी का करियर ठीक चल रहा है, परिवार ठीक चल रहा है, तो उसकी हेल्थ के बैंड बजे हुए हैं। कई लोग इन तीनों के अंदर गुत्थम गुत्था करते रहते हैं और पता चलता है कि उनकी खुद की इमोशनल स्टेबिलिटी कहीं चली जाती है दोस्तों, उनकी खुद की सेल्फ ग्रोथ कहीं चली जाती है। कुछ लोग समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो कुछ लोग हैं जो सही मायने में सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपका माइंडसेट क्या है जब आप लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, जो लाइफ की तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करना चाह रहे हैं। एक ऐसी आदत है दोस्तों जो आपकी ज़िंदगी को हार्मनी में लेके आएगी। आप ज़्यादा अचीव तो कर ही पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, पर सही मायने में जो एक बैलेंस्ड ज़िंदगी है, मेरे को लगता है वो इतनी ज़रूरी है आज के इस टाइम में कि जिससे आपको मलाल ना हो दोस्तों। हर इंसान के दिल में एक टीज़ रहती है, एक खालीपन रहता है कि यार मैं पैसा तो कमा रहा हूँ, पर मेरे परिवार के अंदर जो मेरे रिश्ते हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। कुछ लोगों को रहता है कि यार मैं ये सब कर तो लूँगा, पर अगर मैंने अपनी हेल्थ ही खो दी फिर क्या। अगर आप कुछ ऐसी आदतें अपनी ज़िंदगी में डाल लेंगे जिससे ये सब बैलेंस हो जाए, और डेली बेसिस पे जर्नलिंग करते वक्त, रात में सोने से पहले बस अपने आप से पूछिए कुछ सवाल कि क्या मेरी ज़िंदगी में जो भी मैं एक्शन लेता हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस बना रहा है या मेरी लाइफ बड़ी इम्बैलेंस चल रही है। आज का सेशन आपको इसके लिए मदद करेगा दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि लाइफ में हम ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहते हैं, बहुत कुछ फुलफिल करना चाहते हैं, और ये ज़रूरी भी है दोस्तों। ठीक है, आप स्टॉक रखिए अपनी ज़िंदगी का, रेगुलर बेसिस पे अपने आप को हमेशा कहते रहिए कि यार मुझे बड़ा आदमी बनना है, बहुत पॉपुलर बनना है, इज्जत कमानी है, शोहरत कमानी है, पैसा कमाना है आदि। हम ये तो देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी इनक्रेडिबली बिजी हो रही है। ये ज़िंदगी आपसे बहुत कुछ डिमांड कर रही है। जब हम देखते हैं तो घंटों तक लोग काम करते हैं, घंटों तक लोग काम करते हैं, और मेरे को लगता है कि कोई भी चीज़ जो उनको दिखती है, कई बार ये इतना टेम्पटिंग होती है, आइज़ इतनी टेम्पटिंग होती है हमारे ईयर्स, कि ये जो सेंसेस होते हैं ना, इसमें हम जैसे स्टिमुलाई होते हैं, यानी बाहर से कोई भी ट्रिगर आता है हमारे अंदर, तो हम उसको पाने की एक लालसा हमारे अंदर पैदा होती है। सोशल मीडिया को देख लीजिए, आप टीवी को देख लीजिए, ये एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड को देख लीजिए, हर वक्त हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड हो रही है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, जो जिससे हम घिरे हुए हैं दोस्तों। तो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक क्या होता है, ये नॉइजी वर्ल्ड है जिसमें हम अपने आप को घुमाते रहते हैं ज़िंदगी के अंदर। एक बात जो बहुत ज़्यादा हम लोग भूल जाते हैं वो ये है कि भाई हम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। हमें लगता है हम एक लाइफ जी रहे हैं, यार दिस इज़ लाइफ, ये तो लाइफ का पार्ट है ये सब। पर आप अपने आप से सोचिए, पूछिए एक बार के लिए कि आप सच में वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? क्या सच में आप ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं कि भागो 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 उसको पालो, फिर भागो 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 उसको भी पालो? सोचिए, थिंक अबाउट इट। बिकॉज इतनी नॉइस में जिसमें हम रह रहे हैं ना, ये गैजेट्स की नॉइस के अंदर, कहीं ना कहीं हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो भी हम क्योंकि अवेयरनेस में नहीं होते, हमको पता नहीं चलता। और जब तक आप एक बार रुकेंगे नहीं, जागरूक होना क्या होता है, रुकेंगे नहीं, जागेंगे नहीं, अपने आप से कुछ सवाल पूछेंगे नहीं, बदलाव नहीं आएगा दोस्तों सही मायने में। तो आपके इसी भागम भाग के रूटीन में जो आदि है आपसे ये कह रहा है कि भाई पर्पस है कोई जिंदगी का, कोई मीनिंग है, मीनिंग ढूंढते हो कि जिंदगी, देयर इज अ मीनिंग इन एवरीथिंग आई डू, देयर इज अ मीनिंग इन माय लाइफ। और मैं अगर नहीं जानता कि मेरा पर्पस या मीनिंग क्या है जिंदगी का, तो आदि इतना तो बड़ा क्लियर है कि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूं
मीनिंग ढूंढने में और पर्पस ढूंढने में। बैलेंस की शुरुआत वहीं से होती है दोस्तों। हम सब चाहते हैं कि अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करें, लविंग केयरिंग रिलेशनशिप हो हमारी ज़िंदगी के अंदर, लव्ड वंस हो या दोस्त हों अच्छे, परिवार के प्रति एक अच्छा वार्मथ का कनेक्शन हो, तभी तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी निकलेगा, आप खुशी महसूस करेंगे और सैटिस्फाइड महसूस करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की केयर करें, हम उनको बड़ा हेल्दी वे में उनका पालन पोषण करें दोस्तों। हम फुलफिल्ड रहना चाहते हैं अपने काम में, तो हम कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में भी। समाज के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, हम बिल्स तो भरना चाहते हैं, पर साथ के साथ हम एक अच्छी हेल्थ भी मेंटेन करना चाहते हैं। पूछिए अपने आप से ये सवाल। पर ये तो ऑब्वियस है कि ये जो लाइफस्टाइल है ये हमारे को कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी नहीं दे पा रही, बिकॉज हम एक ऑब्जेक्टिव में कई बार इतने ज़्यादा इनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि हम बाकी के एस्पेक्ट्स को, ज़िंदगी को भूल जाते हैं। पर आपको स्ट्रांग इनफ होना है दोस्तों। मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स दूंगा। एक ऐसी एक्सरसाइज है आज आपको जो करनी है कि आप अगर इस एक्सरसाइज को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे ना, एग्जामिन करेंगे इन क्वेश्चंस को जो मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप ऑनेस्टली अपने आप को एसेस करेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपका जो परसेप्शन है जिंदगी के प्रति वो आपको बैलेंस जिंदगी के प्रति जरूर लेके जाएगा, ना कि इम्बैलेंस। तो सबसे पहला प्रश्न आपको पूरी ईमानदारी के साथ खुद से क्या करना है। देखिए दोस्तों, कुछ एक्शन शीट्स हैं जो इस वीडियो के साथ अटैच कर रखी है हमने। एक्शन नंबर 5 के अंदर हमने आपको एक क्वेश्चनेयर दे रखा है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चनेयर आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रखना है। मैं उसका पहला क्वेश्चन अभी लूंगा और फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जिंदगी के कोई भी एस्पेक्ट को जब आप सोचें, वैसे जिंदगी को हमने एक इंद्रधनुषी जिंदगी के तौर पर आपके सामने एक्सप्लेन किया है। यानी जिंदगी के 7 एस्पेक्ट होते हैं, मैं बताऊंगा कौन से एस्पेक्ट होते हैं। व्हील ऑफ लाइफ के बारे में भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। पर अगर आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं एक बार, तो आप सिर्फ फैमिली के बारे में सोचिए और इन प्रश्नों के आंसर दीजिए। अगर आप करियर के बारे में सोचना चाहते हैं तो एक बार करियर के बारे में सोचिए और इन प्रश्नों का आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो पहला प्रश्न है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। आपको ईमानदारी से एग्जामिन करना है कि आपकी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। चल क्या रहा है यानी उस एस्पेक्ट में। सपोज करिए हम लोग बात कर रहे हैं परिवार की, रिलेशनशिप्स की। हम सच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से। पर आप ईमानदारी से पूछिए कि भाई मेरे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिंदगी के अंदर, कुछ एस्पेक्ट में मैं वन शो वंडर बना हुआ हूं, पर क्या ये जो परिवार का एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं कोई अनहैप्पीनेस है। बिकॉज रिश्ते तो टाइम से, कम्युनिकेशन से और इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बनते हैं दोस्तों। अब इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे ये चीजें तो वो रिलेशनशिप ठीक कैसे होंगी। मैंने कहा ना आपको, आपके अंदर से वो जो स्मॉल जो ऑक्सीटोसिन है वो तभी निकलेगा जब आपको लगेगा हाँ सच में कोई है जिसको मेरी पड़ी है। हाँ, आपको सच में लगेगा कि भाई मुझे कोई इंसान है जो मेरी केयर करता है। पर हम कर क्या रहे हैं, स्मॉल डोपामीन के हिट के कारण। स्मॉल डोपामीन का हिट कहाँ होता है? देखिए, हम फेसबुक पे 5,000 से ज़्यादा लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं। हम उस पर कोई पोस्ट डालते हैं, वो जो सोशल पोस्ट है वो आपको बड़ी पसंद है, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आती है, वो आपको लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, आपके एक रश आता है। कौन सा रश? एक स्मॉल डोपामीन आपके अंदर से निकलता है, आप बड़े खुश हो जाते हैं। जो रियल ऑक्सीटोसिन आपको अपने अंदर से निकालना है, जैसे आपको लगे कि भैया एक लास्टिंग हैप्पीनेस आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं जो लगातार रहे, वो उसका स्वाद आपने नहीं चखा है। पर ये सोशल नेटवर्किंग में जो ये जो वर्चुअल दोस्त बना रखे हैं इतने सारे, जो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, और इस चक्कर में आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ के रिलेशनशिप्स को उसी वक्त। तो अपने आप से पूछिए व्हाट इज गोइंग ऑन। सबसे पहली बात जो आपको पूछनी है, व्हाट इज गोइंग ऑन, चल क्या रहा है भाई। रिश्तों की बात आती है तो कहां अपना दिमाग लगा रखा है आपने, और एडमिट करिए उसको, ईमानदारी से उसको एक्सेप्ट करिए, तभी बैलेंस के प्रति आगे बढ़ेंगे। आपको पता चलेगा कि कुछ रॉन्ग हो भी रहा है जिंदगी के अंदर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट डू वी वांट इंस्टेड ऑफ व्हाट वी हैव गॉट। अभी जो भी आपकी जिंदगी में आपको मिला है उसके बजाय आप क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं दोस्त, आपको ये तो क्लियर करना होगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं मैं, ये बड़ी शॉकिंग एक्सरसाइज है दोस्त। जब हम इसको अपने इमोशनल इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में ये क्वेश्चंस पूछते हैं, जब हम अपने करियर में क्वेश्चन पूछते हैं, फाइनेंस में ये क्वेश्चन पूछते हैं, हेल्थ में क्वेश्चन पूछते हैं, आप देखिएगा कितने रेवलेशन आएंगे। बिकॉज आप चाहते क्या हैं, आप किस चीज के अंदर
अपना समय देना चाहते हैं और आप किस चीज के अंदर अपना समय दे रहे हैं। छुपाइए मत दोस्त, ये नॉइज या डिस्ट्रैक्शन के अंदर जो डे टू डे लाइफ की है, हम अपनी जिंदगी का जो बहुमूल्य समय है वो कहाँ दे रहे हैं। अभी रिश्तों की बात आ रही है, एक बार सोचिए, अरे डेथ बेड आ जाएगा दोस्त, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। आप पिछले 10 साल को कैलकुलेट करो, अपने पिछली उम्र के, ऐसे चुटकी बजाते निकले 10 साल, 10 बार चुटकी बजाओगे तो पता चलेगा 10 साल निकल जाएंगे। तो ज्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है, पर आप सच में चाहते हैं कि यार इंस्टाग्राम मेरे लिए आदि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे रियल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, तो इफ यू रियली वांट टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर फैमिली, इफ यू रियली वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, तो भाई आपको प्ले स्टेशन जो खेलते हैं ना आप, उसमें हाई स्कोर आपका एम नहीं होना चाहिए, उसमें आपको समय देने की जरूरत नहीं है। इफ यू रियली विश कि मैं क्वालिटी टाइम बिताऊं अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताऊं, अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताऊं, उसके लिए आपको सबसे पहले क्लियर करना होगा आप चाहते क्या हैं, इंस्टेड ऑफ जो आप अभी कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि आप दोस्ती को बहुत ऑनर करते हैं, आप अपनी जिंदगी में सच में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उन लोगों के साथ जो सच में आपको प्यार करते हैं, भाई उसका स्टॉक लीजिए, लिखना चालू करिए आज से कि आप चाहते क्या हैं। नेक्स्ट प्रश्न उसके बाद क्या होगा, व्हाट डू वी नीड टू डू, आप करोगे क्या फिर। आप चाहते ये हो, आप यहां खड़े हैं, आप चाहते ये हो, आप कहीं और निकल रहे हो, अभी आपको यहां जाना है दोस्त, आपको जाना है। सो व्हाट यू नीड टू डू टू बी हियर, टू बी हियर। और क्या विलिंगनेस जो आपके अंदर है, वो कौन सी स्टेप से आप वहां पहुंचेंगे। सिर्फ विलिंगनेस रखने से कुछ नहीं होगा, हमारे को सच में कोई एक्शन स्टेप्स लेना होगा, प्लानिंग करना होगा दोस्तों। तो जब आपको पता है आपको क्या चाहिए अब, तो आपको प्लान करना है कि आप वहां पे पहुंचेंगे कैसे। आपका प्लान क्या है दोस्त, आपका प्लान क्या है, यू हैव टू पुट इट डाउन ऑन द पेपर। क्योंकि जब तक आप स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान्स नहीं बनाते, हम सच में वहां नहीं पहुंच पाते, सिर्फ ख्याली पुलाव रहता है दिमाग के अंदर। बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ज्ञान भी देने लग जाते हैं लोगों को, पर धरातल पे रियलिटी में प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता जिंदगी के अंदर। तो दोस्तों आपको आज ही समझना होगा कि भाई मुझे क्या प्लान करना है, कौन से एक्शन लेने हैं। जिंदगी कोई गैम्बलिंग नहीं है कि कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, देखो इससे क्या रिटर्न आएगा, देखो उससे क्या रिटर्न आएगा। नहीं, जिंदगी एक स्ट्रैटेजी है। आप कुछ भी पाना चाहते हैं उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, वही आपको आपके गोल के प्रति आपको आगे बढ़ाएगी। आप एक स्ट्रैटेजी लगाएंगे, आप अपने गोल के टूवर्ड्स बढ़ेंगे, नहीं तो आप अवे फ्रॉम जाएंगे अपनी जिंदगी में। तो एक्शन इमीडिएटली लेना है। प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप आपको देखना है कि भैया प्लानिंग में कौन से स्टेप्स हैं, कैसे मैं मूव फॉरवर्ड करूंगा अपनी जिंदगी के अंदर, कैसे मेरी जिंदगी के अंदर चेंज आएगा, और उसका स्टॉक लेते रहना है, एक्शन करते रहना है, प्लान करते रहना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चीजों को आपको बड़ा क्लियरली समझना है। देखो मैंने आपको पहले ही कहा, आप अपनी पूरी ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसके अंदर पूरी अपनी जिंदगी को आप 7 मेन एरियाज में डिवाइड करेंगे, है ना। आप व्हील ऑफ लाइफ देख लीजिएगा, उसके अंदर बड़ा स्पेसिफिकली इसको बता रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन करें तो आपको ये देखना है ये जो 7 एस्पेक्ट है मेरी जिंदगी के अंदर, उसमें कौन सा एरिया ऐसा है जो आउट ऑफ बैलेंस चल रहा है और सच में मेरे को फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, मेरे को तनाव दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है मेरी जिंदगी के अंदर। जो इंसान एक हेल्दी लाइफ बैलेंस रखते हैं उनकी दिमाग के अंदर क्लियर प्रायोरिटी होती है, उनके काम के बीच में, उनके करियर के बीच में, उनके एजुकेशन के बीच में, फाइनेंस के बीच में, एम्बिशन के बीच में, लाइफस्टाइल के बीच में, हेल्थ के बीच में, लीजर के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में, जो भी आप बोलो, जो भी आपके सारे एस्पेक्ट हैं, तो आपके दिमाग में क्लियर प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्लियर प्रायोरिटी आपके दिमाग में बड़ी होनी चाहिए कि भैया मैं चाहता क्या हूं। कि किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लोग परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, इसमें बेस्ट कर लो, उसमें बेस्ट कर लो, इस चक्कर में कुछ नहीं करते। वो परफेक्शन की उम्मीद मत करिएगा दोस्तों, कभी भी एक कंप्लीट कंटेनमेंट की, वो सैटिस्फैक्शन की उम्मीद मत करिएगा। मैं कह रहा हूं आप प्राइमरी लाइफ एरियाज पे बस ध्यान दीजिए एक बार के लिए। आप बस एक बेटर बैलेंस बनाने के लिए पॉसिबल स्टेप्स इनिशिएट करिए अपनी जिंदगी में, और फिर देखिए आप जो आपकी स्थितियां हैं उससे तो बेहतर होगी ना दोस्तों। आप अगर आउट ऑफ बैलेंस हैं तो आप देखिए कि मुझे बैलेंस जिंदगी बनानी है। बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है,
ज्यादा बैलेंस कम बैलेंस कुछ नहीं होता है, गुड बैलेंस बैड बैलेंस कुछ नहीं होता है। जिंदगी में हाई एंड लो आते रहेंगे दोस्तों, पर कोशिश करते रहिएगा, हार मत मानिएगा। देखिए, लाइफ बैलेंस और प्रॉब्लम रिजोल्यूशन की जो बात कर रहा हूं मैं आपको, प्रॉब्लम्स का मतलब है जिंदगी के हर एस्पेक्ट में जो चैलेंजेस आप झेल रहे हैं उसका आपको सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि बस मैंने आपको ये कह दिया अब आपकी जिंदगी में आ गया, 2 महीने आपने इसको लगातार कर लिया, आप देखिए आपकी हैबिट बन गई। हाँ, बैलेंस की इंपॉर्टेंस आपकी हैबिट बन जाएगी, पर इसको शेप करते रहिए, इस स्ट्रैटेजीज को इवॉल्व करते रहिए, रिव्यू करते रहिए हर 7 दिन के बाद कि आपको अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से कैसे बैलेंस करना है, कैसे मैनेज करना है। जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो भी हम जिंदगी में लगाते हैं, वो अकॉर्डिंगली होती है दोस्तों कि कौन सा गोल है आपको। कई बार जिंदगी में थोड़ी प्रायोरिटी ऊपर नीचे भी होती है, बिकॉज अलग अलग सिचुएशंस आती है हमारी लाइफ में। पर तब भी मैं कह रहा हूं, रादर देन फॉलिंग आउट ऑफ बैलेंस, पूरे आप आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं, आप ये जो क्वेश्चनर आपको दिया गया है, आप ये ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि आपको जिंदगी का एक होलिस्टिक ओवरव्यू तो मिल जाए, एकदम एकदम स्ट्रेट अवे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा दोस्तों। और 7 जो मुख्य पार्ट होते हैं हमारी जिंदगी के, आप उनको सच में जब देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में आपको अपना ध्यान देने की जरूरत है, और वो बहुत जल्दी आपको देना होगा, इमीडिएट देना होगा। कई एस्पेक्ट्स में हमारी इमरजेंसी सिचुएशन चलती है दोस्तों, उसमें आपको इमीडिएटली इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है। नहीं तो फिर क्या होता है, एक अनफुलफिलमेंट जो जिंदगी के अंदर होता है वो चलता रहता है दोस्तों। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। जरूरत नहीं है आखिरी समय में ये सारे वर्ड बोलने की। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, काश मैं ऐसा कर लेता आदि। अरे काश छोड़ो, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया भूलो, अब नया दिन मिला है, नई अपॉर्चुनिटी मिली है, चलो करें, चलो मिलकर करते हैं। लाइफ आप पे नहीं घटती दोस्त, आप जिंदगी को बनाते हैं अपनी, हमेशा याद रखिए। जिंदगी बस आपको चला रही है, ऐसी कैसी जिंदगी है, आप तो घसीट रहे हैं फिर अपनी जिंदगी को। लाइफ में काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज हैं दोस्त। आप अगर सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको सिग्निफिकेंट जो फेलियर्स हैं, ये जब बैलेंस बनाते हो ऊपर नीचे होती है जिंदगी, पर इन फेलियर से डरना नहीं है, इनसे सीखना है दोस्तों। बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको देखना है कि आप जो इनिशिएटिव्स ले रहे हो उनकी स्ट्रैटेजी को थोड़ा और कैसे चेंज कर सकते हैं, जिससे आप जो हर एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, आप उससे बेहतरीन रिजल्ट्स कैसे अपनी जिंदगी में लेके आ पाए। तो हमेशा याद रखिए, हमारे को रिस्क लेने से डरना नहीं है, हमारे को मीडियोकर जो लाइफ होती है, ऑर्डिनरी लाइफ जिसमें आउट ऑफ बैलेंस रहते हैं, उससे डरना है, जिससे हमारे को रिग्रेट ना हो यार कि मैंने कोशिश नहीं की थी अपनी जिंदगी के अंदर। तो एक क्वेश्चन करिए, देखिए आप ये एक्शन प्लान्स आपको बड़ा क्लियरली उसके अंदर दिए गए हैं। हम लोगों ने क्या किया है, 7 जो जिंदगी का एस्पेक्ट है उसमें 4 एस्पेक्ट्स के एक्शन प्लान बनाए हैं। एक्शन प्लान नंबर 1, 2, 3, 4, आप उसको देख लीजिएगा। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं आपको, बस जल्दी जल्दी 1 से लेकर 10 तक आपको देखना है कि आप कहां पे खड़े हैं उस क्वेश्चन में। आपको इवैल्यूएट हो जाएगा कि मेरी जिंदगी का ये जो एस्पेक्ट है, जैसे रिलेशनशिप है, ये किस लेवल पे अभी स्टैंड करता है। जब आपको ये पता चल जाता है, फिर आप अपने अनुसार आप एक्शन प्लान बनाइए, क्योंकि जो एक्शन नंबर 5 है वो आपको जिंदगी के 7 एस्पेक्ट पे अप्लाई करना है। और ये जो 4 एक्शन प्लान दे रखे हैं, ऐसे आपको 3 एक्शन प्लान अपने दिमाग से बाकी के 3 एस्पेक्ट पे भी करना है। बिकॉज दोस्तों, हम एक लिमिटेड वीडियो का एक लिमिटेड लेंथ होती है, और एक्शन प्लान भी एक लिमिटेड ही हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई 3 जो एस्पेक्ट बच जाएंगे उस पर आपको खुद काम करना है, और जो एक्शन नंबर 5 है वो आपको सारे जिंदगी के एस्पेक्ट पे देखना है, 7 के एस्पेक्ट पे देखना है। कोई भी आपको चैलेंज आता है, मैं तो हुई आपके साथ, आप लगातार मुझसे जुड़े रहिएगा और मुझसे बात करते रहिएगा। पर ये बड़ा क्लियर करिए दिमाग के अंदर, जब तक आप क्लियरली फोकस्ड नहीं होंगे, जब तक आपकी वैल्यूज, जो बिलीफ सिस्टम को जिसको वैल्यू देते हैं, वो आपको क्लियर नहीं होगा, आपकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होगी, तो बता रहा हूं आपकी जिंदगी जो आप कह रहे हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है आदि, मुझे सच में सही मायने में वो सक्सेस की लैडर को चढ़ना है, कैसे चढ़ पाएंगे दोस्त। आप जो मेहनत कर भी रहे हैं, मैं बता रहा हूं, सीढ़ियां चढ़ तो जाओगे जल्दबाजी में, पर आपको पता चलेगा गलत बिल्डिंग पे चढ़ गए, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी नहीं थी यार। जिंदगी का सिर्फ एक एस्पेक्ट में अच्छा करना तो जिंदगी नहीं होती। आपको अपनी कोर प्रायोरिटीज को समझना होगा, आपको उनको कंसिडर करना होगा जो चीजें पीछे चल रही हैं, नहीं तो सर्वांगीण विकास कैसे होगा दोस्त। आपको रिपीटेडली हैबिट्स बनाते हुए जब भी अपनी टाइम एनर्जी को कहीं पे भी लगा रहे हैं, तो आपको समझना है इससे मेरी जिंदगी बैलेंस्ड कैसे बन रही है। क्योंकि देखो यार, जिंदगी का जो इंपॉर्टेंस होती है, 7 चीजें क्या होती हैं, हम बोलते हैं सोशल फैमिली रिलेशनशिप, करियर एंड एजुकेशनल एस्पिरेशंस,
हम बोलते हैं मनी एंड पर्सनल फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ, रिक्रिएशन, लेजर की बात करते हैं हम लोग। हम बोलते हैं कि यार लाइफ की भी रूटीन्स होती हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सोसाइटी की बात करते हैं तो गिविंग बैक टू सोसाइटी और कंट्रीब्यूशन होता है। फिर मेंटल की बात करते हैं, हम साइकोलॉजी की कितनी बात करते हैं आपको, तो मेंटल, इमोशनल, इनर वेलबींग, आप ये जो सेशन अटेंड कर रहे हैं उससे कितना फायदा होता है आपकी जिंदगी के अंदर। तो देखिए ये सारे जो इंपॉर्टेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं ना, ये पर्सन टू पर्सन थोड़े अलग हो सकते हैं, पर मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं ब्रॉडली यही होते हैं। आपको इन एलिमेंट्स पे फोकस करना होगा इन लाइफ के एरियाज पर, और आपको देखना होगा कि आप जहां पे भी थोड़ा इम्बैलेंस है, आप कैसे अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस उन एस्पेक्ट्स के अंदर। तो आपको एक एक एरिया पे फोकस करके आपको अपने अंदर एक अवेयरनेस को क्रिएट करना होगा दोस्तों। आपको अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को देखना होगा, इंप्रूवमेंट करना होगा। बाई चांस कुछ निगलेक्ट हो रहा है तो उसको आपको ठीक करना होगा। कितनी इजी चीज है, बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लोग यार कह देते हैं कि वो लाइफ को बैलेंस करेंगे, पर वो नहीं कर पाते दोस्तों। तो क्वेश्चन जरूर करिएगा। एक्शन नंबर 1 2 3 4 आप जब उसको देखेंगे आपको सारी बातें पता चल जाएंगी दोस्तों, एग्जैक्टली हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, और जितना आप उसमें क्लियर होंगे उतना आपको फायदा होगा। देखिए जिंदगी दोस्तों, जब भी हम सफलता की बात करते हैं जिंदगी के अंदर, बिल गेट्स ने कहा है ये बात, जिंदगी में हम जब भी सफलता की बात करते हैं तो लाइफ तो क्या होता है, आप जैसे जीना चाहो वैसे जी सकते हो। पर जो स्मार्ट पीपल होते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कि यार अगर मैंने सही स्ट्रैटेजी लगाई अपनी जिंदगी के अंदर तो मैं हारूंगा नहीं, मैं सच में इसी दुनिया में बहुत अच्छा करूंगा। तो आपकी मर्जी है, आप इन स्ट्रैटेजीज को लगा के अपनी जिंदगी को बैलेंस भी कर सकते हैं, आउट ऑफ बैलेंस भी रह सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। तो लास्ट में ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि अपनी जहन के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर आप लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी पे रखिए। लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने का रेजोल्यूशन लीजिए दोस्तों, आपको ठानना होगा, ये बहुत जरूरी है। और एक प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग के अंदर वो सिग्नल्स नहीं डालेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक यार वो जो लाइफ के एस्पेक्ट्स का स्टॉक लेना और रेगुलर बेसिस पे रिफ्लेक्ट करना अपनी जिंदगी पे कर नहीं पाते दोस्त। इश्यूज एक दिन लिख लेते हैं, दूसरे दिन नहीं लिखते। हम कह रहे हैं इसको अपनी जिंदगी का पार्ट बनाइए। आप देखिए आपकी जिंदगी कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बन जाएगी, ऑर्डिनरी लाइफ कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। यार फॉरवर्ड मोमेंटम आपको रखना है ना अपनी जिंदगी के अंदर। आप कहीं पे भी रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, स्टॉक लीजिए, उसका स्पेसिफिक हो जाइए, आइडेंटिफाई करिए ना गोल, चैलेंजेस को देखिए कौन से मिल रहे हैं, डिसीजंस लीजिए। मैंने कहा है ना, क्विक डिसीजंस लीजिए। आप देखिए डिसीजन ले लेता है इंसान, बदल जाता है, एक्शन लेता है, वो फिर पावरफुल बनाता है आपको डिसीजन मेकिंग। तो अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद बनिए यार, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाइए। और मुझे लगता है कि लाइफ बैलेंस जब तक आप अपने दिमाग में नहीं डालेंगे कि मुझे सिग्निफिकेंट, मीनिंगफुल और एक सही मायने में पर्पसफुल जिंदगी बनानी है आदि, मैं सच में चाहता हूं मेरी जिंदगी की क्वालिटी आगे बढ़े और मैं जितना जो मेरा हार्डवर्क है वो फोकस्ड रहे यार, ना कि वो यहां वहां वेस्ट हो जाए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए देखना, मैं मेन लाइफ एरियाज पर स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग करूंगा। और वर्क लाइफ बैलेंस जिसको कई लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है, उसको सच में प्रैक्टिकल करके अपनी जिंदगी में दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप व्हील ऑफ लाइफ देखिएगा, उसके अंदर भी हम लोगों ने बड़ा क्लियरली समझाया है कि आप अपनी जिंदगी के एस्पेक्ट्स को किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं, देखिए व्हील ऑफ लाइफ इज द की। जब भी एक इंसान अपने गोल्स बनाता है और व्हील ऑफ लाइफ नहीं देखता, वो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकता है दोस्तों। एक ऐसा टूल है व्हील ऑफ लाइफ, आप नोट्स में देखिएगा, उसको बड़ा हमने एक्सप्लेन कर रखा है, आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक सर्कल के अंदर ही आप जो भी लाइंस हैं विद इन अ सर्कल, आप उसमें 1 से लेकर 10 तक मार्किंग दे सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। वही सातों एस्पेक्ट आपको उसमें मिलेंगे और स्टेप्स बड़ी सिंपल सी होती है कि अपने लाइफ को के एस्पेक्ट्स की कैटेगरीज आप भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एस्पेक्ट्स चेंज करने होते हो, आप उसमें और एस्पेक्ट्स भी डाल सकते हैं। हम तो आपको 7 एस्पेक्ट बता रहे हैं। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में बस ये देखिए कि यार मेरे कौन से एरिया हैं जो मेरे को सच में, क्योंकि देखिए जब आप पेपर पे कोई चीज़ डालते हैं वो आपको सामने दिखती है वो चीज़ बड़ी क्लियरली, और उसमें जब आप फिर मार्किंग करेंगे ना, आपको सामने दिखेगा यार मेरे को एग्जैक्टली किस एस्पेक्ट पे इंप्रूवमेंट करना है, और फिर आप उसको रिव्यू करते रहिए हर 7 दिन के बाद। ये ओवरऑल प्रोसेस है दोस्तों, मैंने बता ही दिया है आपको। कोई भी आपको चैलेंज होता है आप हमसे संपर्क करिए, हमारा नंबर आपके पास ही है। हम लगातार
आपकी मदद करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। यूं ही आपसे बात करते रहेंगे, कुछ नए नए अच्छी आदतें आपको यूं ही सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।